हेलो भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल? आई होप के अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि थंबनेल में आपने देखा, टाइटल में देखा, ओलंपिक गेमों के बारे में। ठीक है, ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ, उससे रिलेटेड जीके का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बच्चों की डिमांड थी तो मैंने सोचा चलो जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं सब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें ओलंपिक गेम की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो बच्चा, प्राचीन काल में इसकी जो शुरुआत हुई थी वो यूनान के ओलंपिया शहर में 776 बीसी ईसा पूर्व में हुई थी इसकी शुरुआत। अगर हम बात करें आधुनिक ओलंपिक गेमों की शुरुआत की, अगर हम बात करें आधुनिक जो आज के समय में ओलंपिक गेम खेले जाते हैं, वो 1896 में हुई थी बच्चा। ग्रीस के एथेंस शहर में शुरुआत हुई थी। तो 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी, जो कि हर एक 4 साल के बाद होता है। इन्हें समर ओलंपिक के नाम से भी जाना जाता है। ओलंपिक जो होते हैं, 3 प्रकार के गेम होते हैं। एक समर ओलंपिक होता है, एक विंटर ओलंपिक होता है, एक पैरा ओलंपिक होता है। समर ओलंपिक की शुरुआत जो 1896 में हुई थी, विंटर ओलंपिक की शुरुआत 1924 में फ्रांस में हुई थी, और पैरा ओलंपिक की शुरुआत 1960 में रोम के अंदर हुई थी बच्चा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 बार ओलंपिक जो है आज तक अभी रद्द हुए हैं। एक 1916 में हुआ था, पहले विश्व युद्ध के दौरान बर्लिन में जो ओलंपिक होना था। ठीक है, 1940 के अंदर हुआ था टोक्यो ओलंपिक, और 1944 में हुआ था लंदन ओलंपिक। ये भी रद्द हुए थे, ये भी वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान हुए थे। ओलंपिक डे की अगर हम बात करें तो ओलंपिक डे 1948 में पहली बार मनाया गया। 23 जून को मनाया आरंभ हुआ था। कब से? 1948 में। ठीक है, और ओलंपिक के अंदर मसाल जलाने की बात करें तो 1928 में ओलंपिक में मसाल जलाने की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा। ठीक है, ओलंपिक फ्लैग की बात करें तो 1920 में, ठीक है, एंटवर्प ओलंपिक में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अंदर 5 चक्कर होते हैं। ठीक है, वो इमेज लगाने में भूल गया, कोई बात नहीं। इसके अंदर जो 5 चक्कर है वो हमारे 5 कॉन्टिनेंट को दर्शाते हैं, महाद्वीप को दर्शाते हैं। इसमें जो ग्रीन चक्कर है, हरा चक्कर जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है। पीला चक्कर जो है वो एशिया को दर्शाता है। नीला चक्कर जो है वो यूरोप को दर्शाता है। लाल चक्कर जो है वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को दर्शाता है। काला चक्कर जो है वो अफ्रीका को दर्शाता है। 5 चक्कर जो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये फ्लैग के सेंटर के अंदर होते हैं। अगली बात करें बच्चा, भारत की बात करें तो भारत की शुरुआत समर ओलंपिक में पहली बार 1900 के अंदर हुई थी, जिसमें भारत के एक ही एथलीट ने पार्टिसिपेट किया था, जिसका नाम है नॉर्मन प्रिचर्ड। ठीक है, इनको 2 बार इन्होंने सिल्वर मेडल जीते थे, 2 सिल्वर मेडल जीते थे। पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया वो थी मैरी लीला राव। कौन थी? मैरी लीला राव थी। ठीक है, विंटर के अंदर भारत ने, विंटर ओलंपिक की जब बात करें, ये बात थी समर ओलंपिक की। विंटर ओलंपिक में बात करें तो भारत ने 1964 में आरंभ किया था, मतलब पार्टिसिपेट किया था। और पैरा ओलंपिक में भारत ने 1968 में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेरिस ओलंपिक 2024, जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया गया। ठीक है, फ्रांस की पेरिस की अगर हम बात करें तो पेरिस में तीसरी बार ये आयोजन हुआ है। इससे पहले 1900 में हुआ था और 1924 में हुआ था, और अभी जो हुआ है वो हुआ है 2024 में। 2024 में समर ओलंपिक का ये 33वां एडिशन था बच्चा। ठीक है, कौन सा एडिशन था? 33वां एडिशन था, जो कि 26 जुलाई 2024 से लेकर के 11 अगस्त 2024 तक चला। कुल देशों की बात करें तो 206 देशों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, और टोटल खिलाड़ियों की बात करें तो 10,714 खिलाड़ियों ने इसके अंदर भाग लिया था। भारत की बात करें तो भारत के कुल 117 एथलीट्स ने यहां पर भाग लिया था, जिसके अंदर 110 एथलीट थे, 7 अल्टरनेट एथलीट थे, जिसमें 70 पुरुष थे और 47 क्या थी? महिलाएं थी। ठीक है, और इन सभी 117 एथलीट्स ने 16 खेलों में भाग लिया था। कितने खेलों में? 16 खेलों में भाग लिया था, जिसमें सबसे ज्यादा एथलीट थे। 4 नए खेल जो हैं वो इस बार शामिल किए गए थे, जिसके अंदर था ब्रेकिंग, ब्रेक डांस जिसे बोलते हैं, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सफरिंग और स्केटबोर्डिंग। 3 खेल जो है बेसबॉल है, सॉफ्टबॉल है और कराटे। इनको ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक 2024 में बाहर कर दिया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं, पदक की बात करते हैं, मेडल्स की बात करते हैं। तो पहले स्थान पर जो रहा वो रहा यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, जिसके 40 गोल्ड मेडल हैं, 44 सिल्वर मेडल है, 42 जिसके बच्चा ब्रोंज मेडल है। कुल मिला के 126 इनके टोटल मेडल है अमेरिका के, यूएसए के। दूसरे स्थान पर जो रहा वो रहा चीन। ठीक है, रिपब्लिक चाइना,
जिसके 40 गोल्ड मेडल है, 27 यहाँ पर सिल्वर मेडल है। अब अमेरिका के सिल्वर मेडल ज्यादा होने के कारण इनको पहला स्थान मिला। और ब्रॉन्ज मेडल 24 है, कुल मिला के 91 मेडल है। तीसरे स्थान पर जो रहा वो रहा जापान, जिसके 20 गोल्ड मेडल है, 12 सिल्वर मेडल है, 13 ब्रॉन्ज मेडल है, कुल मिला के 45 मेडल है। पांचवें स्थान पर रहा फ्रांस। फ्रांस जहां पर ओलंपिक हो रहा था, ठीक है, पेरिस के अंदर, उनके 16 गोल्ड मेडल है, 26 इनके सिल्वर मेडल है और 22 इनके ब्रोंज मेडल है, कुल मेडल है 64। भारत जो रहा वो रहा 71, 71वें स्थान पर रहा, कोई भी गोल्ड मेडल नहीं है, एक सिल्वर मेडल है और 5 अपने ब्रोंज मेडल है। टोटल मिला के भारत के पास 6 मेडल है। तो भारत कौन से स्थान पर रहा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 71वें स्थान पर रहा। आगे बात करते हैं बच्चा भारत के अंदर। तो भारत में जब ओलंपिक सेरेमनी जो थी, ओलंपिक की जो ओपनिंग सेरेमनी थी, उसमें जो ध्वज वाहक थे वो थे पीवी संधू और अजंता सरात कमल। और जो क्लोजिंग सेरेमनी थी उसके अंदर थे मन्नू भाकर और पीआर श्रीजेश। ये ध्वज वाहक थे क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान। भारत के पहले ध्वज वाहक थे वो थे पुरमा बनर्जी। 1920 के अंदर जो ओलंपिक हुआ था उसके अंदर ये ध्वज वाहक थे भारत के। ठीक है, अब भारत की बात करें, भारत के अंदर जो यंगेस्ट एथलीट, सबसे यंग एथलीट जो थी इस बार पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर थी, वो थी धिनिदा दिसेंजू। ये स्विमिंग में थी, 200 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में ये पार्टिसिपेट कर रही थी। इनकी जो उम्र थी वो थी 14 वर्ष 2 महीने। इससे पहले की बात करें तो पहली जो भारत की सबसे यंगेस्ट एथलीट जो थी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाली थी वो थी आरती शाह। 1952 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उस समय इनकी उम्र थी 11 वर्ष। सबसे ओल्डेस्ट की बात करें, सबसे उम्रदराज की बात करें तो रोहन बोपन्ना जो थे सबसे उम्रदराज थे। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के अंदर मेडल जो आए थे। टोटल भारत के अंदर मेडल आए, उनके अंदर किसने कितने मेडल आए, तो 3 ब्रोंज मेडल आए, 3 कांस्य पदक आए थे, वो आए तीनों शूटिंग के अंदर। ठीक है, जिसमें एक मेडल था मनु भाकर का 10 मीटर एयर पिस्टल सिंगल इवेंट के अंदर, और दूसरा जो मेडल था वो था मन्नू भाकर और सरबजोत सिंह। ठीक है, इनका भी था 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में। ठीक है, यानी कि मिश्रित रूप से टीम के रूप में भाग लिया। दोनों ही खिलाड़ी जो है वो हरियाणा से है। आजादी के बाद एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई मन्नू भाकर। ठीक है, और इससे पहले एक ही ओलंपिक के अंदर सबसे 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला भी बन गई है मन्नू भाकर। आजादी से पहले जो था मैंने आपको बताया कि नॉर्मन पीटरजी ने 2 सिल्वर मेडल जीते थे। इसके बाद बात करें शूटिंग के अंदर एक मेडल और आया था, वो आया था सवप्रिल कुशाले जो कि महाराष्ट्र से है। इन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में एक ब्रोंज मेडल जीता था। तो भारत के पास टोटल कितने ब्रोंज मेडल हुए, 3 ब्रोंज मेडल हुए, कांस्य पदक हुए। एथलीट की बात करें बच्चा, सबसे ज्यादा एथलीट थे भारत के अंदर, 29 एथलीट थे, जिसमें नीरज चोपड़ा, ये भी हरियाणा से है, इन्होंने एक सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, नजीम जो है वो पाकिस्तान के थे, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इनका जो था वो 89.45 मीटर इन्होंने जो है भाला फेंका था। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में ये गोल्ड मेडलिस्ट भी है, वहां गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। रेसलिंग की बात करें, कुश्ती की बात करें तो एक ब्रोंज मेडल भारत को मिला है जो कि है अमन सहरावत, ये भी हरियाणा से है। 57 किलोग्राम भार वर्ग में खेल रहे थे, सबसे कम उम्र के मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं, 21 साल 24 दिन की उम्र में। विनेश फोगाट जो कि फाइनल में डिस्क्वालीफाई हो गए थे वेट ज्यादा होने के कारण, 50 किलो भार में खेल रहे थे, नहीं तो हमको एक सिल्वर मेडल और मिल जाता। ठीक है, अगर चले जाते तो गोल्ड मेडल भी मिल जाता, बाहर ना होते तो। ठीक है, इसके बाद एक ब्रोंज मेडल भारत को मिला भारतीय हॉकी टीम में। ठीक है, हॉकी में आज तक भारत को 13 मेडल मिल चुके हैं, जिसमें 18 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 4 ब्रोंज मेडल है, कांस्य पदक है भारत। ठीक है, इसके बाद हम बात करें बच्चा तो स्वतंत्रता के बाद जैसे ही भारत को आजादी मिली, व्यक्तिगत खेलों में 2 पदक जीतने वाले जो खिलाड़ी है, हाँ मतलब हॉकी टीम ने तो जीते हैं, बहुत सारे जीते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत खेलों में जो 2 पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं उनमें नाम आता है सुशील कुमार, जिन्होंने 2008 में कांस्य पदक जीता था, 2012 में सिल्वर पदक जीता था। ये 66 किलोग्राम भार वर्ग में रेसलिंग के खिलाड़ी रहे हैं, कुश्ती ये करते थे। पीवी संधू की बात करें तो पीवी संधू ने 2016 में सिल्वर मेडल जीता था, 2020 में कांस्य पदक जीता था, बैडमिंटन की खिलाड़ी है, महिला एकल में ये खेलते हैं। नीरज चोपड़ा की बात करें तो 2020 में टोक्यो ओलंपिक जो कि 2021 में हुआ था, कोविड के कारण 2020 में नहीं हो पाया था, तो वहां इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और 2024 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक ये खेलते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। मनु भाकर, सुशील कुमार भी हरियाणा से। मनु भाकर ने 2024 पेरिस ओलंपिक के अंदर 2 कांस्य पदक जीते थे,
जिसके अंदर एक व्यक्तिगत तरीके से था, दूसरा था मिश्रित तरीके से। ठीक है, तो ये बातें थी बच्चा ओलंपिक को लेकर के कि ओलंपिक के अंदर भारत के कौन कौन से मेडल आए हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं भाई। ठीक है, ये हमारी बुक है अपनी प्रकृति के नाम से। अगर आप एस्टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपके हर बुक स्टोर के ऊपर अवेलेबल है हरियाणा के अंदर। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो 8220299872 इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एस्टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो बुक आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा जीके की भी एक बुक है भाई, नॉन स्टॉप हरियाणा के नाम से, हरियाणा करंट अफेयर की एक बुक है। अगर आप वो लेना चाहते हैं तो वो भी हरियाणा के हर बुक स्टोर पर अवेलेबल है। ठीक है, उसकी भी मैं फोटो आपको दिखा देता हूँ। आप शॉप पे जाकर के फोटो दिखा दीजिएगा, आपको ये बुक मिल जाएगी। ठीक है, ये ईवीएस की बुक है और ये है हरियाणा करंट अफेयर की बुक है। ठीक है, और बुक ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो 8220299872 ये नंबर है बच्चा, इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा। चलिए, तो कैसी लगी आपको वीडियो? कई सारे बच्चों की डिमांड थी तो मैंने सोचा चलो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने सारे आपको बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भाई। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।